अर्पिता। तो दो बड़ी खबरें जिस पर लगातार आज तक की नजरें बनी हुई हैं। आज जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होना है, वक्त होगा शाम 6 बजे, वहीं दूसरी तरफ शाम 4:30 बजे चन्नी के मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले घमासान की स्थिति से अभी पंजाब को फिर से जूझना पड़ रहा है, वो भी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन ये दो महत्वपूर्ण खबरें जो इस वक्त की शाम 6 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होना है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और वहीं दूसरी तरफ 4:30 बजे का वक्त होगा जब चन्नी के मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले ही अभी खींचतान की स्थिति पंजाब में देखने को मिल रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां शपथ ग्रहण से पहले राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाने पर विरोध शुरू हो गया। 6 विधायकों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया। विधायकों का यह कहना है कि राणा गुरजीत सिंह का नाम खनिज घोटाले में है और ऐसे में उन्हें मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। तो बाकायदा 6 विधायक ऐसे जिन्होंने चिट्ठी लिखी है नवजोत सिंह सिद्धू को और ये कहा कि राणा गुरजीत सिंह का जो नाम है उनको हटाया जाए उससे, क्योंकि वो मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। गुरजीत सिंह का नाम खनिज घोटाले में है, ऐसे में उन्हें मंत्री कैसे बनाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल रखा है। तो अभी सिर्फ उटव्वल की स्थिति पंजाब के लिहाज से बनी हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर ये पंजाब से, जहां शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना, उससे पहले राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाने पर विरोध शुरू हो गया है। मनजीत सहगल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनजीत, ये 6 विधायक कौन हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और किस तरीके से अब चिट्ठी पर कुछ अमल कर सकते हैं क्या नवजोत सिंह सिद्धू? देखिए अर्पिता, ये 6 नहीं है, लगभग 2 दर्जन के करीब विधायक हैं जो इस वक्त राणा गुरजीत सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो 2018 का एक मामला जिसमें खनन का एक स्कैम जुड़ा हुआ है, उसको सामने रखकर अब उनको लिस्ट से ड्रॉप करने की मांग कर रहे हैं। वहीं राणा गुरजीत सिंह एकमात्र ऐसे विधायक नहीं है जिनकी उम्मीदवारी का विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि एक सोनिया गांधी के करीबी रणदीप सिंह काका का नाम कल लिस्ट में रख दिया गया था और उसके अलावा गुरकीरत कोटली जो पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं, उनका नाम हटा दिया गया था। लेकिन जब कोटली और उनके समर्थकों ने विरोध किया तो उनका नाम फिर से जोड़ दिया गया। पंजाब में कुल 18 पद हैं जिनमें 3 भरे जा चुके हैं, 15 पद अभी भरने हैं मंत्रियों के। सूची पहले गवर्नर को दी जा चुकी है, लेकिन अब उसमें कांट छांट करनी है। 4:30 बजे जो आज शपथ ग्रहण समारोह तय कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की सूची अभी तैयार नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस सूची से राणा गुरजीत सिंह का नाम हटता है या फिर कुलजीत नागरा का, क्योंकि जो रिक्तियां हैं वो सिर्फ 15 है। कुल मिलाकर राणा गुरजीत सिंह का विरोध हो रहा है और अब मुद्दा पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिद्धू के समक्ष लाया गया है, जो इस मामले में अब पार्टी हाईकमान से बात करने वाले हैं और शपथ ग्रहण के लिए कुछ ही समय बचा है। ठीक है, तो जहां एक तरफ देखिए अभी 4:30 बजे का वो वक्त है जब शपथ ग्रहण होना है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी लिस्ट को लेकर अब जो विधायक हैं वो सहमति नहीं बना पा रहे हैं, विरोध कई नामों को लेकर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मंजीत, तो यूपी से पंजाब तक कैबिनेट विस्तार को लेकर जबरदस्त गहमादमी दिख रही है। 4:30 बजे पंजाब में भी चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। 15 मंत्रियों को शपथ दिलाने की खबर है। संभावित नाम में कैप्टन अमरिंदर के करीबी ब्रह्म महिंद्रा का नाम भी अब शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। मनजीत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनजीत, किस तरीके की और जानकारियां सामने आ रही हैं? क्या वो नाम जिसका जिक्र चिट्ठी में हुआ है वो हटा दिया जाएगा, और अगर हटाया जाता है तो अब माथापच्ची तो इस बात को लेकर भी होगी कि नया नाम उसमें कौन जोड़ा जाए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 रिक्तियां हैं। अब अगर इन सब लोगों का नाम शामिल हो रहा है तो ये 16 हो जाती हैं। 16 में से 15 को रखा जाना है। अब ये पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है कि वो राणा गुरजीत सिंह का नाम हटाते हैं या कुलजीत नागर का या किसी और का। तो ये पार्टी हाईकमान के समक्ष है, कांट छांट की जा रही है और जल्द ही अंतिम रूप इस सूची को दे दिया जाएगा। जहां तक आप मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, उसमें से 5 ऐसे मंत्री हैं जो
इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट का हिस्सा थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपी थे, उनको कैबिनेट से हटाया गया है। 7 नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और 5 जो चेहरे हैं वो कैप्टन अमरिंदर से ताल्लुक रखते हैं। सो कुल मिलाकर ये मिला जुला मंत्रिमंडल होगा। इसमें कई समीकरणों को सामने रखकर जो सूची है वो तैयार की गई है। जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, ताकि सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। अब जो बात है वो पार्टी हाईकमान के फैसले पर निर्भर करती है कि वो किसे हटाते हैं और किसे देते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस एमएलए को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री का नाम तय होना था, सबसे पहले सुनील जाखड़ का नाम सामने आया था। उनको हटाने के बाद फिर दूसरे मंत्री का नाम सामने आया, सुखजिंदर सिंह रंधावा का। उनका नाम भी फाइनल नहीं हुआ तो अंत में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगा दी गई। वहीं जब उप मुख्यमंत्री का नाम तय होना था, उसमें से कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी ब्रह्म महिंद्रा का नाम शामिल था। वो शपथ लेने के लिए भीतर भी चले गए, लेकिन अंतिम क्षण में उनका नाम हटा दिया गया। कुल मिलाकर एम्बैरेसमेंट अब एक और एमएलए को होने वाली है। वो कौन होगा ये फिलहाल पार्टी हाईकमान के फैसले पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, और आप रहिए जरा साथ। 4:30 बजे शपथ ग्रहण होना है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक चर्चा चल रही है। बवाल पंजाब के लिहाज से थमा नहीं है और इसी बवाल पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल या पार्टी के नेता, जरा सुनिए। नहीं देखो, लिस्ट तो मतलब 1-2 घंटे पहले ही आती है, बट जो भी है ठीक है और वो जिम्मेवारी है। ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपका ओहदा होता है, उसके साथ जिम्मेवारी आती है। बहुत से लोग जब ओहदा मिलता है तो जिम्मेवारी भूल जाते हैं। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसको डिलीवर करना, लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे सिस्टम में तो कुछ और हैं, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है एंड यूजर के पास वो नहीं पहुंचती। तो उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। करप्शन है, करप्शन को रोकना पड़ेगा और जो ठीक काम है उसके ऊपर पहरा देना पड़ेगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक नौजवान साथी को चरणजीत चन्नी जी को बनाया, और मेरे को लगता है कि मंत्रिमंडल में भी काफी नए चेहरे होने चाहिए। अभी तक किसी को ऑफिशियली संदेश नहीं लगा है, आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि फलां बन रहा है, फलां बन रहा है। और मैं समझता हूं कि जो 3 महीने ये बंदे में जान होनी चाहिए कुछ करने की। पंजाब में अभी भी बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि आज शाम 6 बजे वो वक्त होगा जब कैबिनेट विस्तार होना है। योगी कैबिनेट विस्तार मंत्रिमंडल का होना है, आपको बता दें, और कई नाम इसमें भी चल रहे हैं। सबसे प्रमुख नाम जितिन प्रसाद का, और ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश जितिन प्रसाद को मंत्री बनाकर हो सकती है। साथ ही साथ निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। शाम 6 बजे बताया जा रहा है ये कैबिनेट विस्तार होना है। 7 नए चेहरे सीएम योगी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जिनको लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है? देखिए अर्पिता, जो 7 नाम अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम जितिन प्रसाद का है, जो कि कुछ महीने पहले कांग्रेस से आए थे, युवा हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं और बीजेपी इन्हें आगे कर रही है। ये नाम बिल्कुल तय है। इसके अलावा संगीता बिंद हैं, गाजीपुर के इलाके से आती हैं, मल्लाह जाति से इनका संबंध है और बीजेपी निषादों को एक तरीके से अपने पाले में करने में जुटी है। तो ये अगला नाम है। इसके अलावा छत्रपाल गंगवार हैं, जो कि बरेली के इलाके से आते हैं। याद होगा कि अभी जो केंद्रीय कैबिनेट का रिशफल हुआ उसमें संतोष गंगवार को केंद्रीय कैबिनेट से हटाया गया था, उसकी भरपाई ये दिखाई देती है। कुर्मी बिरादरी से आते हैं और वहां से विधायक हैं। पलटू राम, ये दलित समुदाय से हैं और बलरामपुर सदर से विधायक हैं, सुरक्षित सीट से इनका नाम है। दिनेश खटिक, ये दलितों की जो खटिक जाति है उससे इनका नाम है। संजय गौंड, ये अनुसूचित जनजाति से हैं, जो कि सोनभद्र के इलाके से विधायक हैं और साथ साथ धर्मवीर प्रजापति,
अगर आप इन सभी नामों को देखेंगी तो एक बात साफ है कि ये वो जातियां हैं, जातियां छोटी भले ही हो, इनकी तादाद कम भले ही हो, लेकिन ये ऐसी जातियां हैं जो कि बीजेपी को समर्थन देती रही हैं। यानी कि पहली बार बीजेपी ने ये जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है, दरअसल उनका जो ये एक लार्जर गुलदस्ता है जिसे वो कहते हैं ओबीसी और दलित जातियों का माइनस इनका कहते हैं ना कि यादव और जो जाटो छोड़ करके जो दूसरी तमाम जातियां बीजेपी को समर्थन देती हैं, जो सियासी भाषा में जिसे कहा जाता है, तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने का ये एक जरिया दिखाई दे रहा है। और जितने भी हैं, अगर आप जितिन प्रसाद को छोड़ दें तो बाकी या तो अति पिछड़ी जाति से आ रहे हैं या फिर दलित और महादलित जो अति दलित हैं उससे आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त बीजेपी ने जो इस वक्त जो अपने नाम सामने रखे हैं, हालांकि ये अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल इन 7 नामों पर लगभग मुहर लग चुकी है। 53 टोटल इस वक्त मंत्री हैं और 60 बनाए जाने हैं। तो शाम के 6 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण होगा। रहिए आप जरा साथ कुमार अभिषेक और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी सामने आया, जरा सुनवा देते हैं। प्रदेश में माहौल बदलते हैं। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है, यहाँ की सियासत पूरे देश को हलचल मचाती है। 2 महीने बहुत बड़ी बात है, अभी तो 6 महीने बाद वोट पड़ेगा। 2 महीने तो आचार संहिता जब तक वोट नहीं पड़ जाता तब तक माना जाता है, और 6 महीने बहुत है। और निषाद पार्टी सहयोगी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद गठबंधन आएगी, और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट लक्ष्य रखी है उससे ज़्यादा जिताकर निषाद पार्टी देने के लिए चाहिए, क्योंकि ये झुआ भर वोट पर पौवा का लेवल पिछली सरकारों ने लगा रखा था। अब निषाद पार्टी का लेवल लग गया। इन्हें मालूम हो गया कि निषाद पार्टी टोपी झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी है, वो हमें सीट दे रही है, हम उन्हें जीत देंगे और हमारे समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करे, इसलिए हम उसके साथ रहेंगे। तो मंत्री पद में तो इसमें किसका धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, अपने समाज को, अपने सभी जो और भी वर्ग हैं, मीडिया को, कि हमारे इस वंचित समुदाय की जो आवाज़ 70 साल से दबाई गई थी, कोई सुनने के लिए नहीं तैयार था। मंत्री कभी ज्ञापन ले लेते तो उन्हें पार्टी में निकाल दिया जाता, मंत्री छीन लिए जाते थे। आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार बैठकर इनकी समस्याओं के समाधान कर रही है, शीर्ष नेतृत्व, और जो भी हो वही इन्हें धन्यवाद देता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समाज को। कुमार अभिषेक, देखिए यहाँ संजय निषाद तो ये कह रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यही निषाद साहब थे जो ये कह रहे थे कि उनको उप मुख्यमंत्री के पद पर रखा जाए और प्रोजेक्ट किया जाए और उसके बाद चुनाव में उनको उतारा जाए। तो क्या जो मिलेगा उससे संतुष्ट हो जाएंगे वो? दिया गया है उस 2399। देखिए, संजय निषाद के साथ एक पूरी बातचीत दिल्ली में हुई है, अमित शाह के घर पर हुई है। लखनऊ में भी उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ धर्मेंद्र प्रधान के साथ। तो उन्हें संतुष्ट किया जा चुका है। उन्हें जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक उनके सीट लगभग तय किए जा चुके हैं। दहाई आंकड़े में उनको सीट है, यानी कि 10 से ज्यादा या 10 के आसपास उनको सीटें दी जाएंगी, और साथ साथ उन्हें एमएलसी भी दिया जाएगा। ये चीजें तय हैं, और साथ साथ अब वो पूरी तरीके से गठबंधन में होंगे। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इसमें किसी सहयोगी को जगह नहीं मिली है, ना ही अपना दल से आशीष पटेल या किसी का नाम है, और ना ही संजय निषाद का नाम है। तो बहुत ही कि जो सहयोगी दल है उनको काफी कुछ मिल सकता है। लेकिन जरा एक चीज कुमार अभिषेक मैं आपसे समझना चाहूंगी, कितने मंत्री पद की संख्या अभी खाली है ये जरा बताइएगा। और अभी 7 से 8 बताए जा रहे हैं कि मंत्री शपथ ले सकते हैं, तो क्या किसी की छुट्टी भी हो सकती है? अभी धान की फसल आने वाली है, धान का नहीं, किसी मंत्री की छुट्टी भी नहीं हो रही, ना ही विभागों में बंटवारा बदलाव हो रहा है। सिर्फ 7 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं और कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस वक्त 53 मंत्री ऑलरेडी हैं, जिसमें से ये 7 मंत्री होंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक जितिन प्रसाद को कैबिनेट दिया जा सकता है, बाकी लोगों को या तो स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। तो 7 मंत्री बनाए जा रहे हैं, ये लगभग तय है, क्योंकि उनकी आखिरी संख्या 60 तक पहुंचती है और 60 से ऊपर मंत्री नहीं हो सकते। तो 7 मंत्री बनाए जाएंगे, ये तय है। और ये जो नाम हम लोगों ने अभी बताया, वो चाहे जितिन प्रसाद का हो, चाहे संजय गोंड का हो, संगीता बिंद का हो, छत्रपाल उनका हो,
कटियार का हो। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और आज शाम को ये मंत्री बिल्कुल, तो शाम 6 बजे देखिए मंत्री पद की यहां पर शपथ लेंगे, विस्तार होने वाला है कैबिनेट का, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। पल पल की तस्वीरें और जो नाम अभी संभावित दिख रहे हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। तो आज शाम 6 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होना है। कई नाम अब सामने आ गए हैं, ये हम आपको संभावित मंत्रियों की लिस्ट दिखा रहे हैं। 7 मंत्रियों की शपथ लेने की बात सामने आ रही है। दिनेश खटेक, धर्मवीर प्रजापति, जितिन प्रसाद, सबसे प्रबल नाम जितिन प्रसाद का ही, संगीता बिंद, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम और कृष्णा पासवान, ये तमाम नाम जो अभी सामने आ रहे हैं कि 7 मंत्री आज शाम 6 बजे जो कैबिनेट का विस्तार होना है चुनाव से ऐन पहले, उसमें शपथ ले सकते हैं। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप रहिए आज तक के साथ।